गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे एंजाइम इन्हिबिशन कि किस तरह से एंजाइम की एक्टिविटीज़ को इन्हिबिटर रिड्यूस कर देते हैं, कैसे एक एक्टिव एंजाइम को इनएक्टिवेट बना देते हैं इन्हिबिटर्स। तो क्या है इन्हिबिटर्स? इन्हिबिटर्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो एंजाइम के साथ जुड़ जाते हैं और एंजाइम की एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट को नहीं जुड़ने देते हैं। क्योंकि आपने अभी पढ़ते आ रहे हैं हम लगातार कि एंजाइम में जो एक्टिव साइट्स होते हैं उनसे क्या जुड़ता है, उनसे जुड़ता है सबस्ट्रेट। लेकिन जो इन्हिबिटर्स होते हैं वो उन एक्टिव साइट्स को या तो ब्लॉक कर देते हैं खुद जुड़ करके, या उन्हें डिफॉर्म कर देते हैं जिससे कि उनकी शेप चेंज हो जाती है और एंजाइम है जो सबस्ट्रेट पर रिएक्शन नहीं कर पाते हैं और एक्टिविटीज़ हैं जो कम हो जाती हैं। तो कैसे कैसे रोक रहा है इन्हिबिटर? इट कैन प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एक तो क्या है कि एंजाइम को सबस्ट्रेट से जुड़ कर के एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनाने देता, यानी एक्टिव साइट पे खुद जुड़ जाता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाता है। और कैन प्रिवेंट एंजाइम सबस्ट्रेट ब्रेक डाउन टू एंजाइम प्लस प्रोडक्ट, यानी कि उस पर जुड़ करके एंजाइम सबस्ट्रेट टूट करके प्रोडक्ट को नहीं बनने देता है। इन्हिबिटर्स आर केमिकल दैट रिड्यूस द रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन। ऐसे केमिकल हैं जो उनके जो प्रोडक्ट बनाने की रेट है उसको भी रिड्यूस कर देते हैं। तो कुल मिला के एंजाइम इन्हिबिटर्स क्या हुए? एंजाइम इन्हिबिटर्स ऐसे केमिकल्स हैं जो एंजाइम के साथ जुड़ कर के प्रोडक्ट बनाने की रेट को कम कर देते हैं या एंजाइम की एक्टिविटीज़ को कम कर देते हैं। देखिए, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जुड़ता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है और एंजाइम अपना वापस मिल जाता है और प्रोडक्ट बन जाता है। लेकिन जैसे ही अगर आपने एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ इन्हिबिटर डाल दिया तो ये इन्हिबिटर सबस्ट्रेट को साथ भी जुड़ सकता है और डायरेक्ट एंजाइम के साथ भी जुड़ सकता है। डायरेक्ट एंजाइम के साथ जुड़ करके बनाता है एंजाइम इन्हिबिटर कॉम्प्लेक्स, और पूरे कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ जाएगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट इन्हिबिटर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, जिसकी वजह से कोई प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा। देयर कैन बी इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल इन्हिबिटर है। इरिवर्सिबल एक बार फिक्स हो गए तो वो चेंज नहीं होंगे, फिर हटते ही नहीं हैं, और रिवर्सिबल में वो हटते रहते हैं बार बार और जुड़ते भी रहते हैं। अब अगर हम बात करें कि टाइप्स ऑफ इन्हिबिटर्स, कि कितने टाइप के इन्हिबिटर्स हैं जो ये एक्टिविटीज़ करते हैं, तो सबसे फर्स्ट टाइप है कॉम्पिटिटिव इन्हिबिटर। इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। कॉम्पिटिटिव इन्हिबिटर्स क्या होंगे? देखिए, आप जानते हैं कि एंजाइम पर होती है एक्टिव साइट्स और उन एक्टिव साइट्स में जुड़ता है कौन? सबस्ट्रेट। लेकिन जो इन्हिबिटर हम डालते हैं वो एक्टिव साइट के लिए सबस्ट्रेट से कंपटीशन करता है, यानी कि सबस्ट्रेट को जुड़ना चाहिए उस एक्टिव साइट पर और उस एक्टिव साइट पे जुड़ जाता है कौन? इन्हिबिटर, जिससे वो एक्टिव साइट है जो ब्लॉक हो जाती हैं और सबस्ट्रेट उसके साथ जुड़ नहीं पाता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन वहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी, घट जाएगी। आप पहले देखें, डायग्राम देखें। कॉम्पिटिटिव इन्हिबिशन में आप देख रहे हैं कि ये एक एंजाइम है और ये एंजाइम की एक्टिव साइट है, ये रही, देखिए आप। नॉर्मल कंडीशन में ये जो सबस्ट्रेट है वो इसमें फिट हो जाता है, ये इसमें फिट हो जाता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना के प्रोडक्ट बना देता है। नॉर्मल कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ ये। लेकिन अगर आपने उसमें क्या डाल दिया है? इन्हिबिटर डाला हुआ है, तो ये इन्हिबिटर इस सबस्ट्रेट से कंपटीशन करेगा।
क्या करेगा, प्रतिस्पर्धा करेगा, कंपटीशन करेगा, और इसकी जगह ये इसके साथ जुड़ जाएगा। तो आप बताइए ये सबस्ट्रेट फिर कहाँ जुड़ेगा? तो रेट ऑफ रिएक्शन घट जाएगी या नहीं घट जाएगी? तो क्या बोलेंगे आप कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में कि ऐसे इनहिबिटर जो सबस्ट्रेट से एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम यानी एंजाइम की एक्टिव साइट के लिए कंपटीशन करते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन को घटा देते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। देखिएगा, these inhibitor compete with the substrate molecule for the active site. Inhibitor action is proportional to its concentration. अगर आपने इनहिबिटर कम डाला है तो कम अफेक्ट करेगा, ज़्यादा डाला है तो ज़्यादा अफेक्ट करेगा। इट कैन रिवर्स इनहिबिशन बाय बाइंडिंग मोर सबस्ट्रेट बाय बाइंडिंग और एडिंग मोर सबस्ट्रेट। इज इट क्लियर? जो मैंने आपको बताया है यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ देखें कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का जो एग्ज़ाम्पल है, एक एग्ज़ाम्पल से आपको समझना है। मैलोनेट इज़ ए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर फॉर सक्सिनेट। देखिएगा, ये एक एंजाइम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। कौन सा एंजाइम है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। और ये रिएक्शन किससे करता है? सक्सिनेट के साथ। और क्या बनाता है? फ्यूमेरेट। अगर आप डाल दोगे मैलोनेट भी तो ये मैलोनेट इस सक्सिनेट के साथ जुड़ जाएगा और सक्सिनेट ऐसा रहेगा, जिससे फ्यूमेरेट नहीं बनेगा। तो हम यहाँ कह रहे हैं कि ये मैलोनेट इस सक्सिनेट के साथ कंपटीशन करेगा इसके साथ रिएक्शन करने के लिए। भाई जब ये नहीं था तो आराम से सक्सिनेट को ये फ्यूमेरेट में बदल रहा था, लेकिन मैलोनेट आ गया तो सक्सिनेट नहीं जुड़ पा रहा, इससे मैलोनेट जुड़ पा रहा है, जिससे फ्यूमेरेट नहीं बन पा रहा है और रेट ऑफ रिएक्शन घट रहा है। इज इट क्लियर? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। नेक्स्ट देखिए अब आप अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का पहले आप मतलब समझें। यहाँ पर क्या है कि कोई कंपटीशन नहीं है सबस्ट्रेट के साथ, सबस्ट्रेट अपनी जगह पे जुड़ेगा और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, लेकिन ये इनहिबिटर एंजाइम पे कहीं और जुड़ जाएगा और इस एंजाइम सबस्ट्रेट से जो प्रोडक्ट बनने वाली कंडीशन है उसको ब्लॉक कर देगा, तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा और एंजाइम की एक्टिविटी बंद हो जाएगी। इज इट क्लियर? आप देखें, इनहिबिटर बाइंड ओनली टू एंजाइम। पहली बात तो क्या है कि पहले ही एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, फिर एंजाइम कहीं भी इनहिबिटर कहीं भी एंजाइम पर जुड़ गया। बाइंडिंग साइट फॉर इनहिबिटर इज क्रिएटेड ओनली अपॉन सबस्ट्रेट बाइंडिंग। और जो साइट है इनहिबिटर के जुड़ने के लिए वो केवल जब सबस्ट्रेट उसके साथ जुड़ता है एंजाइम के साथ तो एक बाइंडिंग साइट क्रिएट हो जाती है। आप यहाँ देखें पहले डायग्राम को, ये अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की मैं बात कर रहा हूँ। नॉर्मल कंडीशन में आप देखें ये सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम है, एंजाइम सबस्ट्रेट बन गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, ये एंजाइम बन गया और ये प्रोडक्ट बन गया। नॉर्मल कंडीशन में तो ये रिएक्शन इस तरह से चलती है, लेकिन अगर आपने ये इनहिबिटर डाल दिया, क्या डाल दिया? ये इनहिबिटर डाल दिया, तो ये इनहिबिटर जैसे ही सबस्ट्रेट इसके साथ जुड़ता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, तो कहीं पर भी एक साइट क्रिएट कर देता है और ये इनहिबिटर उस साइट में फिक्स हो जाता है और जिससे प्रोडक्ट नहीं बनता है। तो अनकम्पिटिटिव में एक्टिव साइट से इस इनहिबिटर को कोई लेना देना नहीं है। नॉर्मल एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, लेकिन इनहिबिटर कहीं और जुड़ जाता है जिससे एंजाइम सबस्ट्रेट प्रोडक्ट नहीं बना पाता। इज इट क्लियर? तो यही चीज़ आप यहाँ देख रहे हैं। अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या हो रहा है? इनहिबिटर बाइंड ओनली एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। बाइंडिंग साइट्स फॉर इनहिबिटर इज क्रिएटेड ओनली अपॉन सबस्ट्रेट बाइंडिंग। देयर इज़ नो एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। ना तो एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बना है,
ना एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना है, अब बना है एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। एंजाइम भी सबस्ट्रेट भी इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बना है, जहाँ पर ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। अब आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, टेट्रामिथाइलिन सल्फोक्साइड एंड 3-ब्यूटाइल thiolene 1 oxide are uncompetitive inhibitor for liver alcohaldehydrogenase। जो एल्कोएल्डिहाइड्रोजिनेज है, ये एंजाइम क्या करता है, टेट्रामिथाइलिन सल्फोक्साइड और ब्यूटाइल थायोलिन 1 ऑक्साइड, इन दोनों के लिए अनकॉम्पिटिटिव एंजाइम की तरह काम करता है। तो ये एग्जांपल आपको इसमें मेंशन करना है अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में। नेक्स्ट आप देखेंगे, ये आपको क्लियर हो ही गया। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या होते हैं? नॉन कॉम्पिटिटिव का मतलब है कि एंजाइम की एक्टिव साइट के लिए सबस्ट्रेट से कोई कंपटीशन नहीं है। सीधी बात आप समझ लें कि ये एक्टिव साइट पे नहीं जुड़ेंगे इनहिबिटर, कहीं और जुड़ेंगे और कहीं और जुड़ करके ये क्या करेंगे, एक्टिव साइट को ख़राब कर देंगे। जब एक्टिव साइट ख़राब हो जाएगी तो वो सबस्ट्रेट के साथ नहीं जुड़ पाएंगे और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाएगा और रेट ऑफ रिएक्शन घट जाएगी। पहले आप देखेंगे डायग्राम, आप यहाँ देखें। नॉन कॉम्पिटिटिव में जैसे साइनाइड है, आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा हाईली पॉइजनस है साइनाइड, या स्नेक वेनम है, सांप का जहर, टेट्राजाइड है। ये क्या करते हैं कि ये एंजाइम पे सीधा नहीं जुड़ते एक्टिव साइट पे। ये एक्टिव साइट देखिए एंजाइम की, और ये सबस्ट्रेट है, ये इसके साथ जुड़ेगा और प्रोडक्ट बनाएगा। लेकिन क्या होता है कि नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होगा कि ये एक्टिव साइट पे नहीं जुड़ेगा, एक्टिव साइट के पीछे जुड़ गया और इस एक्टिव साइट को ऐसे दबा दिया कि एक्टिव साइट इस सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं हो पाएगा। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन चेंज शेप ऑफ एंजाइम सो इट कैन नॉट बाइंड टू द सबस्ट्रेट। यानी कि नॉन कॉम्पिटिटिव जो इनहिबिटर है वो एंजाइम की शेप को ही चेंज कर देता है, जिससे एंजाइम है जो सबस्ट्रेट के साथ जुड़ नहीं पाता और प्रोडक्ट नहीं बना पाता है। और जिसका बेस्ट एग्जांपल है साइनाइड कंबाइंड विद आयरन इन एंजाइम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ये है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो आयरन के साथ जुड़ करके रिएक्शन करता था। तो साइनाइड अगर कोई खा लेता है तो वो इस तरह से एंजाइम के साथ जुड़ करके उसको डिफॉर्म कर देता है। जबकि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में जो कॉम्पिटिटर होता है वो डायरेक्ट कहाँ जुड़ता है, एक्टिव साइट पर, जिससे सबस्ट्रेट नहीं जुड़ पाता है। तो दोनों में आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। तो दिस कैन बाइंड टू एंजाइम और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम कैन बाइंड बोथ सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर। एंजाइम तो दोनों से ही जुड़ सकता है, बट एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स कांट मेक प्रोडक्ट। अगर दोनों जुड़ भी जाएं तो प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। इनहिबिट बाय बाइंडिंग इरिवर्सिबल टू द एंजाइम बट नॉट एट द एक्टिव साइट। तो आप सीधी बात ध्यान दें बस केवल कि ये इनहिबिटर है जो एक्टिव साइट पर नहीं जुड़ करके कहीं और जुड़ जाते हैं और एंजाइम की शेप को चेंज कर देते हैं, जिससे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाता है। इज इट क्लियर? तो ये हुआ आपका नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। एक और है एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन। एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन आप देखें ये क्या है। आप जानते हैं कि कोई रिएक्शन यानी कि कोई एंड प्रोडक्ट 2-3 स्टेप में बनता है। पहले ए से बी बनता है, बी से सी बनता है और सी से डी बनता है। सपोज डी बनना है, अगर डी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई तो ये डी बनना बंद हो जाएगा। तो यानी कि जो प्रोडक्ट डी है वो ही पहले स्टेप के एंजाइम के साथ जुड़ करके ए से बी भी नहीं बनने देगा, बी से सी नहीं बनने देगा और फिर सी से डी भी नहीं बनने देगा। इज इट क्लियर?
यानी कि जब एंड प्रोडक्ट बहुत अधिक मात्रा में बन जाता है तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए वो एंड प्रोडक्ट फर्स्ट एंजाइम पर एक एलोस्टेरिक साइट है उस पर जुड़ जाता है। आप पहले देखें, परमानेंट बाइंडिंग टू एंजाइम एलोस्टेरिक साइट। देखिए एंजाइम में दो साइट्स होती हैं, एक तो एक्टिव साइट होती है और एक होती है एलोस्टेरिक साइट। कुछ सर्टेन एंजाइम में ही होती है एलोस्टेरिक साइट। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से आराम से सबस्ट्रेट जुड़ रहा है, प्रोडक्ट बन रहे हैं। लेकिन प्रोडक्ट जब बहुत ज़्यादा बन जाता है तो वो प्रोडक्ट इनहिबिटर की तरह काम करता है और यहाँ एलोस्टेरिक साइट पे जुड़ जाता है, जिससे अब सबस्ट्रेट इसके साथ नहीं जुड़ पाता है और प्रोडक्ट बनना कम हो जाता है। जब प्रोडक्ट एक सर्टेन लेवल तक घट जाता है तो फिर ये एलोस्टेरिक साइट छूट जाती है और फिर ये एक्टिव हो जाता है। तो क्या करते हैं ये एलोस्टेरिक एंजाइम, एलोस्टेरिक साइट पर जुड़ करके इस इनहिबिटर को या इस एक्टिव साइट को इनएक्टिवेट कर देते हैं, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन है जो एंजाइम की वो घट जाती है। तो इसे हम कहते हैं एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन। तो ये था पूरा का पूरा एंजाइम इनहिबिशन कि एंजाइम किस तरह से अपनी एक्शन को घटा देता है या कम हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। थैंक यू।